दोस्तों, किसी गांव में एक धोबी रहा करता था। वह बहुत गरीब था। उन दिनों सावन भादों की जोरदार बरसात चल रही थी। धोबी की झोपड़ी बहुत ही पुरानी थी। हर समय छत के टपकने का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर अगर टपके की बूंद पड़ जाए तो और भी मुसीबत। टपके का दाग छूटता भी नहीं। उस दिन बड़े जोरों की बरसात हो रही थी। धोबी धोबीन से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। मुझे इतना डर शेर से भी नहीं लगता जितना टपके का है। धोबी की यह बात कह ही रहा था कि उसी समय बारिश के कारण रास्ता भटक कर एक शेर उसकी झोपड़ी के पिछवाड़े आ खड़ा हुआ। उसने जब धोबी की बात सुनी तो वह सोचने लगा, यह टपका तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। धोबी को इतना डर मुझसे नहीं लगता जितना कि टपके से लगता है। उधर गांव के एक कुम्हार का गधा खो गया था। घनघोर अंधेरा था। हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। अपने गधे को खोजता हुआ वह झोपड़ी के पिछवाड़े आया। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ गया। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वहां शेर खड़ा है। उसने समझा कि उसका गधा ही खड़ा है। वह उस पर चढ़कर बैठ गया और उस पर डंडे बरसाने लगा। साथ ही कड़क कर बोला, गधे की औलाद, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर उसने शेर के कूल्हे पर दो चार डंडे और जमा दिए। शेर ने सोचा, हो न हो यह टपका आ गया है, अब तो मेरी खैर नहीं। वह सरपट दौड़ पड़ा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे वाला तो है नहीं, वह तो मरियल सा था। यह कैसा हट्टा कट्ठा है, बिजली के समान दौड़ता है। खूब हाथ लगा, मजे आ गए। शेर जंगल की ओर दौड़े ही जा रहा था। अचानक बिजली चमकी। कुम्हार ने जब गौर से देखा, उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। कुम्हार सोच ही रहा था कि उसकी जान कैसे बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी लताएं धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर डाली पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसे संतोष हुआ कि वह अधिक वेग से भाग सकता है। वह सोच रहा था कहीं टपका फिर से न आ दबोचे और उसे फिर से दौड़ाए। उधर कुम्हार ने सोचा कि वह छुप जाए बरगद की खोह में। सो उसने बरगद की एक खोखली जगह खोजी और उसमें छुप कर बैठ गया। वह सोच रहा था, रात यहीं काट लूं, शेर बरगद पर चढ़ नहीं सकता, सुबह तड़के घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा जा रहा था। उसके दिल में टपके का डर बैठा हुआ था। आगे उसे बंदर मिला। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बंदर भाग ले, यदि अपनी जान बचानी है तो जंगल में टपका आधम का है। शेर ने हांफते हुए कहा, क्या बात करते हो? बंदर बोला, मामा टपके के डर से तुम भागे जा रहे हो, मैं तो टपके को बड़े ही चाव से खाता हूँ। बंदर हंसकर बोला। उसने सोचा शेर टपके आम की बात कर रहा है। शेर ने कहा, अरे भांजे वह टपका नहीं, बहुत भयंकर बला है। कूल्हे पर ऐसे डंडे जमाए कि मुझे नानी याद आ गई। शेर गहरी सांस लेकर के बोला, अरे मामा जरा मुझे भी बताओ कहाँ है टपका? बंदर कहने लगा, रहे न रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बिना बाज थोड़े आओगे, चलो। दोनों बरगद की ओर चल दिए। कुम्हार ने सुबह के प्रकाश को देखा कि शेर बंदर के साथ आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर उसे खा जाएगा। वह बरगद की खोह में छुप कर बैठ गया और अपने सिर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। रोशनी हो गई थी, इसी कारण शेर अब इतना नहीं डर रहा था। सोच रहा था कि अगर टपका आ भी गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर बरगद पर चढ़ गया। वह बरगद के फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक कर कहता, मामा क्या यही टपका है? जब तू टपके के हाथ आएगा तो तेरी नानी याद आ जाएगी, शेर बोला। बंदर उछल कूद करता हुआ वहां जा बैठा जहां कुम्हार छिपा हुआ था। बंदर की पूंछ से पत्ते हट गए। कुम्हार सोचने लगा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करूं? कुम्हार के मुंह के सामने बंदर की पूंछ लटक रही थी। उसने सोचा, बहुत बढ़िया मौका है, मौका चूक गया तो बात बिगड़ जाएगी। उसने बंदर की पूंछ को दोनों हाथों से जकड़ लिया। अब बंदर उछलकर दूसरी टहनी पर जाने की कोशिश करने लगा तो हिला भी नहीं। पूंछ भारी लगी। उधर शेर बोला, क्यों, क्या हाल है? अब तो बंदर भी डर गया। वह पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा।
कुछ जोर बंदर ने लगाया और कुछ जोर कुम्हार ने। इससे बंदर की पूंछ उखड़कर कुम्हार के हाथ में आ गई और बंदर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। शेर तो पहले ही यह दृश्य देखकर भाग खड़ा हुआ। बंदर भी जल्दी से उठकर भाग गया। भागते भागते जब दोनों बहुत दूर निकल आए तब कहीं जाकर उन्होंने सांस ली। शेर बोला, क्यों भांजे, पा लिया काबू टपके पर? बंदर कहने लगा, अरे मामा, कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था। कमबख्त ने मेरी पूंछ ही उखाड़ डाली। तुम्हारे तो कूल्हे पर केवल डंडे ही मारे थे। बंदर दर्द से कराहता हुआ बोला। इधर कुम्हार पेड़ से उतरा और गुनगुनाता हुआ घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि अब बिना अच्छी प्रकार पता लगाए अब कोई काम नहीं करूंगा। दोस्तों, जीवन में हमें भी कई बार अपनी गलती का एहसास होता है, उसके बाद भी हमें गलतियां करने की आदत बन जाती है, लेकिन उन गलतियों की वजह से एक न एक दिन मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। अतः हमेशा सावधानी पूर्वक कार्य करें जिससे आपका जीवन सफल हो सके। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।